बना रखा है ना, अपने 40 साल का हो गया। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, मदरसे में बैठे हो या अरबाबे मिंबर बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब आपका 40वां जन्मदिन आए ना तो केक बाद में लाना, पहले 5 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, यानी कुछ किसी से नहीं बोलना है, आंखें बंद करना और ये हिसाब लगाना तूने 40 साल में कितने कुरान मुकम्मल किए। समझ के जो मैं कहना चाह रहा हूं, 40 साल में तुमने कितने कुरान पढ़े हैं। अगर तूने 40 बार कुरान नहीं पढ़ा 40 साल में तो लानत है तेरे जैसी जिंदगी। केक मत काट, अपना गला काट ले। तूने दुनिया में आने के बाद कुरान का हक अदा नहीं किया। तकलीफ होती है। हमारी कौम के 27 साल के जवान को 10-10 पोयम नहीं 40-40 पोयम याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की 40 सूरतें याद नहीं, 40 सूरतें याद नहीं। और कारी साहब किबला हर साल उम्रा करने जा रहा, कह रहा उम्रा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना। ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना, जितने उम्रा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरह फातिहा सुनो, सूरह इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो, कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबद खजरा के करीब। तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ। अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है। हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर। अगर वहां जाना है 1 साल ना जाओ उम्रे करने के लिए, 1 साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का। जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500-500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। मेरे बाप की जन्नत है, ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे दोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले। हमारी कौम रोना आता है, रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हूँ, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। ओ यार होश कर होश। आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है। क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं। यार अब की जमीन पे भेजा था, आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मज़ार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज। जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और कितने
आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सही, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो, अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मेयार क्या बनाया? उससे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया